मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं, कौन सी दिशा का मकान शुभ होता है या अशुभ होता है। साथ ही जानेंगे घर में क्या छोटी छोटी चीजें करने से घर की अशुभता जो है वो दूर होती है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि क्या जो घर है वो भी शुभ अशुभ होता है। अर्पिता, हम चीजों को लेके ऐसा मानते हैं कि ये चीज हमें सूट नहीं की, ये शुभ नहीं है, गाड़ी शुभ नहीं है, जमीन शुभ नहीं है। उसी तरह से घर भी शुभ या अशुभ जरूर होते हैं। अगर हम घर की बात करें या सामान्य चीजों की बात करें तो दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है, और जब निगेटिव तरंगे किसी जगह पर ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं तो वो जगह अशुभ हो जाती है। ऐसे अशुभ मकानों में रहने पर कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप अशुभ तरंगों के बीच में रहेंगे, अशुभता के बीच में रहेंगे, तो आपके जीवन की जो शुभता है वो काम नहीं करेगी। और ये अशुभता दो तरीके से जानी जा सकती है। एक, आपके घर में रह करके, आपके घर को देख करके, और कुंडली के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने घर के ऊपर, अपने घर के माहौल के ऊपर, तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि आपके घर में शुभता है या अशुभता है। पंडित जी, क्या अब हम आगे ये बताएंगे कि कैसे ये समझ पाएं बिना कुंडली के कुछ ऐसे लक्षण जिससे दिखे और समझ पाएं कि क्या अशुभ है या अशुभ है हमारे लिए घर। बिल्कुल, हम लक्षणों से बताने का प्रयास करेंगे कि आप किन लक्षणों से ये जान सकते हैं या किन लक्षणों से ये समझ सकते हैं कि आपका घर वास्तव में एक शुभ घर है, एक पॉजिटिव घर है, या आपके घर में निगेटिविटी ज्यादा है, और अगर निगेटिविटी ज्यादा है तो उसे दूर हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ लेते हैं कि दिशाओं से कैसे मकान शुभ या अशुभ होता है। अर्पिता, दिशाओं को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारा भ्रम है। एक मोटे तौर पे आप समझिए कि लोग ये मान के चलते हैं कि दक्षिण दिशा का मकान तो अशुभ होता ही है। लोग ये बैठा के दिमाग में चलते हैं, इसीलिए दक्षिण दिशा के मकान, प्लॉट बिकने में बहुत दिक्कतें भी होती हैं। जहां से एंट्री हो उसी, जहां से जब आप घर से निकलते हैं, आपका जहां चेहरा हो वो दिशा होती है। जब आप घर से निकल रहे हैं, सामने जो दिशा पड़ रही है, निकलते समय या जाते समय, निकलते समय, वो आपके घर की दिशा मानी जाती है। तो अगर हम दिशाओं को समझें कि आपका मकान शुभ है या अशुभ है, तो आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। जैसा कि अर्पिता से बात हुई कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते समय आपका चेहरा जिस दिशा की तरफ होगा वही आपके घर की, आपके मकान की दिशा होगी। और आम तौर पर पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान सामान्यतः शुभ नहीं माने जाते। लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा है कि पश्चिम दिशा का मकान होगा या दक्षिण दिशा का मकान होगा तो ये मकान निगेटिव होगा, इस मकान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि दक्षिण का मकान सबके लिए बुरा है। अलग अलग दिशाएं भी सबके लिए शुभ हो सकती हैं। बस ये समझना होता है कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि
कि जो दिशा का बाइंडिंग है, जो दिशा की भूमिका है, वो जमीन वाले मकान पर ज्यादा होती है। फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आपका फ्लैट किसी भी दिशा में हो सकता है, वहां पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लैट जमीन पर नहीं छत पर बना होता है। तो जो जमीन की तरंगें दिशा का निर्माण करती हैं, वो फ्लैट में नहीं कर पाती। इसलिए फ्लैट आपका किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है। मकान के मामले में जब जमीन से बना हुआ मकान है, उसमें आपको दिशाओं का ध्यान रखना होगा। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो मकान में पूरी तरह से सात्विक रहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ऐसे मकान में मत करिए, क्योंकि ऐसे मकान में पवित्रता ऑटोमेटिकली रहती ही है। अगर पश्चिम दिशा का मकान है, पश्चिम दिशा का घर है, तो लकड़ी का प्रयोग घर में कम करिए। लकड़ी के दरवाजे कम लगाइए, लोहे के, एल्युमिनियम के, यानी मेटल का इस्तेमाल ज्यादा करिए, लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, बिजली की चीजें हमेशा खराब ना हो, या आग से कोई समस्या ना हो जाए। इस बात पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा के मकान में अगर सीलन और गंदगी ज्यादा होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। यानी आपको अपने मकान की दिशा के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करने होंगे, और जब आप उस तरह के परिवर्तन करेंगे तो हर दिशा आपके लिए शुभ होगी। तो ये तो फिलहाल मतलब फ्लैट्स के लिए नहीं, जिनका घर है जमीन से जुड़ा उनके लिए आपने बताया। अब कई घरों में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, वो कितना शुभ अशुभ हो सकता है पंडित जी? अर्पिता, वो तो फ्लैट हो या जमीन पर बना मकान हो, हर जगह सूर्य के किरणों की आवश्यकता जरूर है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई निवारण नहीं है। सूर्य का प्रकाश आपको चाहिए ही चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज शुभता पैदा करती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है, वो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो अकारण बीमारियां पैदा होती हैं, बिना वजह के बीमारियां परेशान करती हैं। आप चाहे फ्लैट में रहें, चाहे मकान में रहें, ये बात जरूर देख लें कि घर में 24 घंटे में कुछ समय सूर्य का प्रकाश, दिन का उजाला जरूर आना चाहिए। ऐसे घरों में मत रहिए जहां दिन में भी लाइट जलाने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे घरों में जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, वहां पर बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा पैदा करता है, सूर्य का प्रकाश शुभता पैदा करता है, सूर्य का प्रकाश उन्नति पैदा करता है। और अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो बीमारियां जरूर होंगी, और खास तौर से बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद का शिकार हो जाता है। अंधेरे वाले घरों में रहने पे डिप्रेशन होने की, नशे की आदत होने की संभावना जीवन में बन जाती है। ऐसे घरों में रहने पर भय और नकारात्मकता का अनुभव होता है, यानी डर लगता है, निगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है। घर में घुसते ही भारीपन लगता है। आप घर में घुसते हैं, आपका सर भारी हो जाता है, आपको तनाव महसूस होता है।
कारण यह है कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही है। और चूंकि पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, इसीलिए घर में बीमारियां और डिप्रेशन आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी, ये सूर्य की क्या पूरी किरणें आनी चाहिए या प्रकाश से आपका सूर्य से तात्पर्य? अगर रोशनी भी आपके घर में भरपूर आ रही है तो वो गुड साइन है? देखिए, सूर्य की रोशनी अगर किरणें आ जाएं तब तो वो बहुत ही अच्छा है। थोड़े समय के लिए भी आए तो उन किरणों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मान लिया किरणें नहीं भी आती हैं और दिन का उजाला भी पर्याप्त आता है कि दिन की रोशनी बहुत अच्छी घर में आ रही है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इससे भी आपके घर की अशुभता दूर होगी। चलिए, अब जरा उपाय समझ लेते हैं। उपाय इस बात का कि अगर सूर्य की रोशनी आपके घर पर नहीं पहुंचती और घर ले चुके हैं, तो ऐसे क्या उपाय करें ताकि अशुभता कम हो? पंडित जी, बिल्कुल, पहला उपाय तो आपको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करनी है जिससे आपके घर में उजाला आए, रोशनी आए। घर में शीशे की सहायता से या सुधार करके, खिड़की बनवा के, रोशनदान बनवा के ऐसी व्यवस्था करिए, ऐसा सुधार करिए जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाइए, घर की तरंगें बेहतर होंगी। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जप करना है और घर में कम से कम लोहे का सामान आपको रखना है। यानी लोहे की बहुत सारी चीजें आपको अपने घर में नहीं रखनी है। अगर आपने इतना सब कर दिया और इसके बाद भी लाभ नहीं हो पा रहा है, तब आप अपना घर बदल दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सूर्य के प्रकाश का और दिन के उजाले का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता, आपको व्यवस्था करनी है। अगर दिन का उजाला नहीं आता, खिड़की बनवाइए, रोशनदान बनवाइए, ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में पर्याप्त उजाला आए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके घर में तमाम तरह की समस्याएं रहेंगी और वो समस्याएं आपको परेशान करेंगी। अब वक्त तो चला है आज के सवाल का। नीलम है, पश्चिम बंगाल से लिख रही हैं, उनके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करें? जी, नीलम जी पश्चिम बंगाल से अपने पुत्र के लिए लिख रही हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 19 नवंबर 2010, जन्म का समय शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है हुगली, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि बच्चे का मेरे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं और अक्सर बच्चे को चोट चपेट भी लग जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपके बच्चे की कुल उम्र लगभग अभी 13 साल की होगी। 1 साल और इंतजार करिए। आपका बच्चा जब 14 वर्ष क्रॉस कर लेगा, उसके बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में, उसके जीवन में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा, सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, आप अपने बच्चे के खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर समस्या आपके बच्चे के लिए डाइजेशन की है। अगर उसका पेट ठीक रहता है तो बाकी मामले में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में मंगलवार को सवेरे अगर आप पहना दें तो बहुत बेहतर होगा। अब जरा समझते हैं कि घर के रंगों से किस तरह की अशुभता पैदा होती है। पंडित जी, अर्पिता, घर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर घर में कलर्स अच्छे नहीं हैं, रंग अच्छे नहीं हैं, तो आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। जो रंग हैं वो आपके मन को तुरंत बदल देते हैं। आप अपने मन का बढ़िया रंग का कपड़ा पहने तो आपका मेंटल लेवल तुरंत अच्छा हो जाता है, और खराब रंग का कपड़ा पहने तो मेंटल लेवल बिगड़ जाता है।
यानी रंग बहुत गहराई से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को खराब कर सकता है और आपका घर वास्तु के हिसाब से कितना भी अच्छा क्यों न बना हो, अगर रंग सही ना हो तो वास्तु दोष ना होने के बावजूद आपको घर में दिक्कतें होंगी। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। ऐसे घरों में रहने पर लोग ज्यादातर निगेटिव सोचते हैं, ज्यादातर चिंता करते हैं, ज्यादातर तनाव पालते हैं, उन्हें नींद ठीक से नहीं आती, घबराहट, बेचैनी, चिंता होती रहती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक नहीं है तो गाढ़े रंगों का प्रयोग, बहुत गाढ़ा लाल रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत डार्क ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाढ़े रंगों का प्रयोग जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गाढ़े रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देते हैं। अगर आपके घर में ब्राउन कलर का इस्तेमाल हो जाए, ज्यादातर लाल रंग का इस्तेमाल हो जाए या गाढ़ा हरे रंग का इस्तेमाल हो जाए तो आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ेंगी, नौकरी में समस्याएं आपको परेशान करेंगी। और ब्राउन कलर की दीवार अगर आप रखते हैं या ब्राउन कलर का घर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसों के लिए अच्छा नहीं होता, ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है और व्यक्ति को दरिद्रता की तरफ ले जाता है। तो बहुत ज्यादा आप रंगों के प्रयोग में सावधानी रखिए। रंग कौन सा कहां इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, वास्तु शास्त्र से ज्यादा आपको अपने घर के रंगों पर फोकस करना है, क्योंकि सही रंगों का इस्तेमाल करके आप अपने घर के वास्तु को वैसे भी अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि रंगों का जिक्र किया, केवल रंग दीवार पे जो हुए हैं उन्हीं का असर डालता है? क्योंकि आपने ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया, अमूमन लोग घर में अपने अलमारियां हैं, लकड़ी के सामान जो भी बनवाते हैं ब्राउन करवाते हैं, क्या उसका भी असर पड़ता है? देखिए, अगर बहुत ज्यादा लकड़ी की अलमारियां हैं और उस पर बहुत ज्यादा ब्राउन है तो असर डालेगा। लेकिन नॉर्मली एक कमरे में एक ही अलमारी होगी या दो अलमारियां होंगी, लेकिन अब एक कमरे में आपने चारों तरफ ब्राउन ही अलमारियां करवा डाली हैं तो वो मुश्किल डालेगा। लेकिन जो सराउंडिंग्स है आपके घर की, दीवारों का जो रंग है, जहां आप बैठते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, वो रंग आपकी आंखों के सामने हमेशा बने रहते हैं। इसलिए वो आपके सोचने को, आपके समझने को बहुत तेजी से प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने ऐसे कलर करा लिए हो या आगे कराने का सोच रहे, किस तरीके के उपाय कर सकते हैं? देखिए, घर का मतलब यह है कि जहां जाके आपको हैप्पीनेस फील हो, और हैप्पीनेस के जो रंग होते हैं वो लाइट शेड के होते हैं, हमेशा जानिए। तो घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लाइट शेड के अंदर खासियत यह होती है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रकाश को वापस कर देते हैं और घर खिल जाता है। घर में हल्के और चमकदार रंगों का, ब्राइट कलर्स का आपको प्रयोग करना चाहिए। और अपने घर की छत का रंग हमेशा सफेद रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब तो लोग बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करने लगे हैं, मनपसंद रंग भी कंप्यूटर ग्राफिक्स से बन जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि घर में ज्यादातर आप अपने पूरे घर में व्हाइट कलर का या क्रीम कलर का या हल्के पीले रंग का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां जहां पर गलत रंग आप लगाए हुए हैं, जहां जहां पर गलत कलर है,
पहले वहां सफेद रंग करवाइए, उसके बाद कलर चेंज करिएगा, या वहां पर सफेद रंग परमानेंटली करवा दीजिए। मुख्य द्वार सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग अपने मेन डोर के आसपास करिए। और घर जब व्हाइट होता है या क्रीम होता है तो उसमें शुक्र की शुभता पैदा होती है, और जब शुक्र की शुभता पैदा होती है तो घर में रह करके आपको आनंद का अनुभव होता है, घर में रह करके आपको अच्छा फील होता है। इसीलिए व्हाइट कलर और क्रीम कलर एक ऐसा रंग है जिसका घर में जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, बाहर से भी और अंदर से भी उसके फायदे जीवन में उतने ही ज्यादा प्राप्त होते हैं। पढ़ रहे हैं आगे। अब अगले सवाल की तरफ। रत्ना जी हैं जो कि दिल्ली से हमें लिख रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या उपाय करें? रत्ना जी ने दिल्ली से हमें मेल लिखा है। 14 जून 1955 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह लगभग 11 बजे, और जन्म का स्थान है इनका श्रीनगर, और मेल लिखती हैं दिल्ली से। रत्ना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा, और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? रत्ना जी, आपकी ज्यादातर समस्या हड्डियों और नसों से जुड़ी हुई है। हड्डियों और नसों की समस्या आपकी कुंडली में दिखाई देती है, लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। खासतौर से मार्च 2024 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः अगर आप माणिक्य पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पंडित जी, घर के लोग और कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उनका कितना असर पड़ता है अशुभता पर? देखिए, घर के जो लोग होते हैं, आखिर लोगों के अंदर से भी वाइब्रेशन निकलते हैं, लोगों के अंदर से भी तरंगे निकलती हैं। तो घर में अगर अच्छे लोग रहेंगे तो उनके अच्छे वाइब्रेशन घर में रहेंगे, और घर में अगर निगेटिव लोग रहेंगे तो उनके निगेटिव वाइब्रेशन घर पे असर डालेंगे। इसीलिए घर में रहने वाले लोगों का प्रभाव भी घर को शुभ या अशुभ बनाता है। घर में अगर बुरे स्वभाव और बुरी आदत के लोग हों तो घर का वाइब्रेशन खराब होता है, घर में अशुभता पैदा होती है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो रोज शराब पीता है, रोज अल्कोहल लेता है, घर में नॉनवेज का खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो घर की तरंगे बिगड़ेंगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता है, बेईमानी का पैसा है, दूसरों को कष्ट पहुंचा के लिया गया है, और वो पैसा घर में प्रयोग होता है, तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होती है। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो, हालांकि देखिए अप्राकृतिक जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु कम उम्र में हो गई हो, दुर्घटना में हो गई हो, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है, अगर उसके सही उपाय न करवाए जाएं। और अगर घर में रहने वाले लोग ही शुभ नहीं हैं तो उनकी तरंगें भी शुभ नहीं होंगी, और जब तरंगें शुभ नहीं होंगी तो घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगेगा, घर के बच्चे बीमार रहने लगेंगे, और उनके अंदर अजीब आदतें पैदा हो जाएंगी। बच्चे झगड़ा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बात नहीं सुनेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, इस तरह की तमाम दिक्कतें पैदा होंगी। जब घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लोगों की वजह से, तो घर में अकेले रहने पर डर लगता है और घर में किसी के होने का एहसास होता है।
ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में कोई रहता है, मुझे घर में डर लगता है। ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये घर की निगेटिव एनर्जी है। ये बता रही है कि आपका घर शुभ नहीं है, आपके घर के अंदर शुभ तरंगे नहीं हैं और इस वजह से घर में रहने वाले लोगों के जीवन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, दिक्कतों का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। अगर पंडित जी ऐसा लग रहा हो तो उपाय क्या करें? घर के लोगों को सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, जो लोग घर में गलत आदतों में इन्वॉल्व हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोग गलत और बुरे कामों से तौबा करें, गलत कामों से दूर रहें। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए। एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन अर्जन ना करें। गलत तरीके से अर्जित किया हुआ पैसा गलत कार्यों में ही जाता है, बीमारियों में, तकलीफ में जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई हो तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और 1 महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करिए। पहले जमाने में ऐसा होता था, अब लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिस वजह से नकारात्मक तरंगे बनी रहती हैं। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना जरूर करें, उनका चित्र लगाएं, उनकी मूर्ति लगाएं और नियमित रूप से उनकी उपासना करें। प्रभु की कृपा से और प्रभु के नाम से किसी भी तरह की नकारात्मक तरंग को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना करें, नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करें। आपके घर में शुभता बढ़ेगी और जब आपका घर आपके लिए शुभ होगा तो जो कोई भी उस घर में रहता है वो जीवन में तरक्की जरूर करेगा। पंडित जी, ये आपने जैसे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके बीच खटपट होती है, राजनीति मत करो। एक इंसान अगर चाह भी ले तो 2-3 आपके साथ वैसा सोच रखने वाले नहीं होते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो एक शख्स करे और पूरे घर को उसका फायदा हो? अर्पिता, आपने बहुत सही बात कही कि भाई एक आदमी अच्छा रह सकता है लेकिन वो सबको अच्छा नहीं बना सकता, या सबको कैसे अच्छा बना दे, सबके मन को कैसे बदल दे। ऐसी स्थिति में अगर एक व्यक्ति भी अपने तरफ से कोशिश करे कि वो घर को शुभ बनाए, घर में शुभता पैदा करे, तो इसका फायदा पूरे घर को मिल सकता है। पूरे घर को शुभ बनाने के लिए 2 चीजें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। एक है गायत्री मंत्र का जप। अगर किसी घर में सुबह शाम दोनों समय 108 बार यानी 1 माला या इससे ज्यादा गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो घर की तरंगें अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे, अगर घर में रोज गायत्री मंत्र का जप ना हो सके तो हर मंगलवार को और हर शनिवार को अगर शाम के समय सुंदर कांड का पाठ कर लिया जाए तो ऐसा करने से भी घर की तरंगें बेहतर होती हैं। पवित्रता ज्यादा तेजी से फैलती है, ईश्वर की कृपा ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसलिए अगर घर का एक व्यक्ति भी घर में पवित्रता लाने की कोशिश करेगा या ईश्वर की कृपा लाने की कोशिश करेगा तो उसका पूरा फायदा घर वालों को प्राप्त होगा और पूरे घर की शुभता इससे निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब पंडित जी समझते हैं कि घर में क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें करें जिससे घर में अशुभता आए ही नहीं? बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं अर्पिता जो किए जाएं कि घर में अशुभता पैदा ही ना हो
और अगर अशुभता आ भी जाए तो आपके कार्यों की वजह से वो अशुभता पूरी तरह से दूर हो जाए। घर में जाने के पहले आप कोई नया मकान ले रहे हैं या किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो घर की दिशा, रंग और तरंग के बारे में जान लीजिए। अगर घर में कुछ रहस्यमयी लग रहा है आपको, अगर आपको लग रहा है कि घर में आप जब लेने जा रहे हैं, आपने प्रवेश किया, आपको कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है, तो भगवान शिव की विधिवत पूजा करके तब जाइएगा। घर के पूजा स्थान पर आशीर्वाद की मुद्रा में शिव जी या कृष्ण जी की स्थापना जरूर करिएगा। और घर में दोनों वेला सुबह और शाम शंख बजाइए और शाम को दीपक और धूप बत्ती जरूर जलाइए। घर में अपने जिन लोगों को आप जानते हैं कि जो स्वभाव से पवित्र हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों को घर में बुलाते रहें और उनका स्वागत सत्कार करते रहें। अगर आपके घर में शुभ लोग आते रहेंगे, शुभ संस्कारों वाले लोग आते रहेंगे, आपके घर में बैठेंगे, भोजन करेंगे, भगवान की चर्चा होगी, अच्छी बातें होंगी, तो घर की तरंगें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, आपके घर में 2 दिन 3 दिन पे 4 दोस्त आ जाते हैं, फिर पार्टी होने लगती है, उल्टी सीधी चीजें खाने पीने लगते हैं, तो घर की तरंगें ठीक नहीं हो सकती। और मैं फिर कहूंगा कि अगर घर की तरंगें ठीक नहीं हैं और आप उसी तरंगों में रहते हैं तो तमाम प्रयास करने के बावजूद आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। अब सवाल आया है वेद प्रकाश जी का, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं और उनकी नौकरी में वो चाहते हैं कोई परिवर्तन हो, बदलाव हो, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल। वेद प्रकाश जी की जन्म तारीख है 12 मार्च 1975। जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन भी चाहता हूं और स्थान परिवर्तन भी चाहता हूं, तो मेरा नौकरी में और स्थान में परिवर्तन कब तक होगा? वेद प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में बुद्धिमानी से बने रहिए। अभी आपको परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2024 के बाद आप परिवर्तन का प्रयास करिएगा। मई, जून, जुलाई 2024 में आपका परिवर्तन होने की संभावना बन रही है और उस समय ऐसा लगता है कि आपका कोई मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप दक्षिण दिशा की तरफ, बेंगलोर, हैदराबाद की तरफ, या पश्चिम दिशा की तरफ यानी महाराष्ट्र की तरफ जा सकते हैं। इस तरह की संभावना आपके लिए बनेगी। परिवर्तन स्थान का और नौकरी का आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, हमने मोटे तौर पर तो समझ लिया कि कहां कहां अशुभ हो सकता है आपके लिए आपका घर, लेकिन आसान शब्दों में अगर हम कुंडली नहीं दिखा रहे तो हम कैसे ये समझ पाए? बहुत सारे लोगों को आभास नहीं होता होगा घर के अंदर जाकर, तो क्या ऐसे संकेत है जिससे समझे कि हमारा घर अशुभ है? 3-4 चीजों पे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका घर शुभ है या अशुभ है। अगर आपके घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, बहुत सारा पैसा दवाइयों में खर्च होता है, तो निश्चित रूप से आपके घर में शुभता कम है या शुभता नहीं है।
क्योंकि अगर घर में शुभता होगी तो बीमारियां नहीं रहेंगी। इसलिए अगर आपके घर में शुभता कम है तो घर में रहने वाले लोग निश्चित रूप से बीमार होंगे। ये पहली कैटेगरी है जिससे आप समझ लीजिए। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके घर में रोजगार और धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आप लाख प्रयास कर लेंगे लेकिन पैसे रुपए के मामले में उन्नति नहीं कर पाएंगे, या एक ही जगह सालों साल से नौकरी करते चले आ रहे हैं, आपका कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपके रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सीधा मतलब है कि आपके घर में अशुभता है, जिसकी वजह से रोजगार में उन्नति नहीं हो रही है। तीसरी जो चीज है जिसको आप तुरंत समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके घर में अशांति रहती है। बिना वजह के लोगों के बीच में तनाव बना रहता है। आप घर में घुसते हैं, आपका मन परेशान होता है, काम करने का मन नहीं करता। आपको लगता है घर में ऑफिस से घुसे, पानी पिए और जाके सो गए या लेट गए। और जब घर से बाहर रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, एनर्जी महसूस होती है, अच्छा लगता है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं मोटे तौर पे बीमारी, पैसा और रोजगार, और तीसरा घर का माहौल। ये तीन चीजें अगर आप ठीक से समझ लें, थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर इन तीन में से कोई भी चीज गड़बड़ है तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर में शुभता कम है। पंडित जी, कई बार शुभता कम तो है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में रुक जाते हैं। कई घर ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत सफलता लाते हैं, बहुत लक लाते हैं। अगर वैसा अपना घर बनाना हो तो क्या कोई ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिससे वर्तमान घर आपके लिए और शुभ हो जाए? आप अपने घर को लकी बना सकते हैं अपने लिए 2-3 काम करके। पहला, आप अपने घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखिए। अपने घर के पूजा स्थान पर सुबह शाम दोनों समय पूजा चाहे 5 मिनट ही सही जरूर करिए। और अपने घर में नियमित रूप से गायत्री मंत्र आप ऑडियो कैसेट में या म्यूजिक सिस्टम में लगा दीजिए, धीरे धीरे बजता रहे। वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव तरंगें पैदा करेगा कि आपका घर आपके लिए शुभ हो जाएगा। और एक काम, दीपावली के अवसर पर एक पोटली बनती है, एक कलश बनता है जिसको भाग्य का कलश कहते हैं। एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेते हैं दीपावली की रात में, उसमें जरा जरा सा 7 अनाज डाल देते हैं उस छोटी सी मटकी में, और एक चांदी का सिक्का या एक सामान्य सिक्का डाल देते हैं और उसका मुख लाल कपड़े से बांध देते हैं। इसके बाद इस मटकी को, इस कलश को सावधानी से अपनी रसोई में कहीं पर छुपाकर रख देते हैं। ये एक बड़ा जादुई प्रयोग है, क्योंकि ये कलश, ये मटकी पूरे साल भर आपके घर के निगेटिव एनर्जी को लेती रहेगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती रहेगी। अगर ऐसा कलश बना करके रख दिया जाए तो उससे भी आपके घर में शुभता बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका घर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैसे आपका घर आपके लिए और शुभ हो, इसके उपाय हमने बताए, कैसे अशुभ है वो समझ पाए वो हमने बताया, और यही कामना करते हैं कि आपका घर आपके लिए शुभ रहे, आपकी जिंदगी अच्छे ढंग से चले। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।